स्तंभ, स्तंभ देखिए, सबसे बड़ा स्तंभ जो है या सबसे प्रसिद्ध जो स्तंभ है अशोक स्तंभ। ठीक है दोस्तों, हमारा राष्ट्रीय प्रतीक, हमारा नेशनल सिंबल जो पुलिस के सिर के ऊपर जो है वो लगा हुआ रहता है, या न्याय के ऊपर जो है वो भी यही लगा हुआ होता है। तो देख रहे हैं ना आप इस चित्र को बहुत जगह जो है वो आपने देखा होगा। तो अशोक स्तंभ, इस तरह के जो है वो स्तंभ बनाए जाते हैं पुराने समय के अंदर राजा महाराजाओं के द्वारा। देखिए आगे स्तंभ के अंदर, और मौर्य कालन में जो है वो अशोक सम्राट ने 30 स्तंभों का निर्माण करवाया था। सम्राट अशोक ने जो है, सम्राट अशोक कौन से, सम्राट अशोक जो है वो कौन से, तो मौर्य धर्म के जो सबसे, मौर्य वंश के जो सबसे महान राजाओं में से एक थे, उसमें अशोक का नाम आता है। और इन्होंने 30 स्तंभों का निर्माण जो है वो अपने शासनकाल में करवाया था। कितनी बढ़िया बात है। देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सभी स्तंभ पत्थर के एक ही टुकड़े, ये सभी स्तंभ पत्थर के एक ही टुकड़े से बनाए गए थे, अतः इन्हें एक शमक स्तंभ कहा जाता है। पत्थर के एक ही टुकड़े से बने ये सारे स्तंभ, यानी कि ये 30 के 30 स्तंभ जो हैं वो एक ही टुकड़े से बने हुए थे, इसी वजह से इनका नाम रख दिया गया एकाशमक। ठीक है, एक टुकड़े से बना हुआ, और इस पर अशोक के आदेश खुदे हुए हैं। इन जितने भी स्तंभ हैं इन सभी के ऊपर जो है वो किसके आदेश हैं, अशोक के आदेश हैं। स्तंभ शीर्षों में सारनाथ सबसे फेमस, सारनाथ के अशोक स्तंभ का सिंह शीर्ष सर्वोत्कृष्ट है। अभी जो हमने देखा वो सारनाथ का ही स्तंभ था, जिसे राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में, नेशनल सिंबल के रूप में हमने जो है वो अपनाया है। फलक पर 4 सींग पीठ से पीठ सटाए बैठे हुए तथा दिशाओं की ओर मुंह किए हुए बैठे हुए हैं। तो ये अभी जो हमने चित्र देखा था, इस चित्र के अंदर जो है, इस चित्र के बारे में और जानकारी ले लीजिए। ये चित्र जो हमने अभी देखा ये क्या है, सारनाथ का स्तंभ है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, ये हमारा नेशनल सिंबल है। ठीक है दोस्तों, और इसी सिंबल के आगे जो है वो लिखा हुआ मिलता है आपको क्या, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते हमारा जो राष्ट्रीय वाक्य है, ये हमारे इसी स्तंभ के नीचे जो है वो लिखा हुआ मिलता है। आगे बढ़ेंगे, स्तंभ के बारे में हमने जानकारी कर ली है। आगे देखें स्तूपों के बारे में। स्तूप क्या होते हैं, देखिए सांची का स्तूप, बहुत सारे स्तूपों के बारे में जो है वो जानकारी देंगे आपको। सांची का जो स्तूप है, सांची जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है, और यहाँ पर जो है ये एक स्तूप बनाया हुआ है। स्तूप क्या होते हैं, देखिए सुदृढ़ गुंबद के आकार का अर्धगोलाकार, समझ में आया ना दोस्तों, अर्धगोलाकार, जिसमें गोला जो है वो आधा हो, गोला जो है वो आधा हो, और इसे उल्टी कटोरे के समान भी जो है वो दिखाया गया है। ठीक है, होता था, जिसमें महात्मा बुद्ध अथवा महान भिक्षुओं की अस्थियां सुरक्षित रखी जाती हैं। ध्यान से सुनिएगा कि इसका संबंध मैंने आपको बताया था कि इन स्तूपों का संबंध जो है वो किससे है, इन स्तूपों का संबंध बौद्ध धर्म से है। नाम यहाँ पर आ गया, महात्मा बुद्ध अथवा महान भिक्षुओं की अस्थियां, मृत्यु होने के बाद में जो अस्थियां बचती हैं, जो अवशेष बचते हैं, उनको इन स्तूपों में रखा जाता था सुरक्षित। कला की दृष्टि से सांची, सांची कहाँ पड़ता है दोस्तों, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का स्तूप सबसे ज़्यादा फेमस, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी जानकारी के साथ में। भवन, राजप्रसादों के बारे में। देखिए भवन लकड़ी और मिट्टी के भी भवन बनते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो धातु के या यूं कह लीजिए कि पत्थर के ही भवन बनते हैं, लकड़ी और मिट्टी के भी भवन बनते हैं। उसके अलावा सम्राट अशोक के जो भवन थे वो कैसे थे, पत्थरों के बनाए हुए जाते थे, और ज़्यादातर जो भवन होते थे वो भवन कैसे होते थे, लाल पत्थरों के बनाए जाते थे। ठीक है दोस्तों, तो भवन का मतलब क्या हो गया, राजप्रसाद। राजप्रसाद को और समझना हो तो इसे सरल शब्दों में समझ सकते हो क्या, महल। और महल किसका है भैया, तो राजा का महल है, क्योंकि ये तो कुटिया है तो स्थापत्य कला ही, लेकिन ये कुटिया है जो हम जैसे गरीबों के लिए होती है, और बड़े बड़े जो महल होते हैं वो राजाओं के काम में आते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके साथ ही भवन और राजप्रसाद के अंदर देखिए, भवन और राजप्रसाद में और क्या क्या है, तो प्राचीन भारत के शासकों ने भव्य राजप्रसाद, मतलब बड़े बड़े जो महल है ना, उन महलों का निर्माण किया। पाटलिपुत्र में एक अत्यंत सुंदर महल बनवाया जो कि विशाल उद्यान में स्थित था। एक उद्यान है, मतलब एक तरह का एक पूरा गार्डन है, उस गार्डन के बीचों बीच में जो है ये महल निर्माण करवाया गया था। उस समय के राजाओं ने जो है वो पाटलिपुत्र अभी के समय में कहाँ पर है, तो मैं बार बार आपको बताता हूँ, ये पटना के अंदर है, और पटना क्या है, तो बिहार की राजधानी है। तो पाटलिपुत्र पटना का ही जो है वो एक पुराना नाम है। विशाल उद्यान में स्थित है। चीनी यात्री फाइयान, देखिए चीनी यात्री फाइयान जब इसे घूमने आया
तो इस भवन को जब उसने घूमा, जब देखा, तो देखने के बाद में जो है वो बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गया। और आश्चर्यचकित होकर उसने क्या कहा कि इन महलों और भवनों को देखकर ऐसा लगता है कि इसका निर्माण इंसान तो नहीं कर सकता, इसका निर्माण ज़रूर भगवान ने ही किया होगा, कि मनुष्य इन्हें नहीं बना सकते हैं, ये देवताओं के द्वारा बनाए हुए हैं। इतना ज़्यादा अच्छा लगा इसकी कारीगरी, इसका जो एक तरह से क्या बोलते हैं, पूरी अंदर से जब इस भवन को फाहियान ने जो है वो घूमा, और घूमने के बाद में जब देखा तो इतनी बारीक और इतनी महीन कारीगरी इसने देखी, इसे ऐसा लगा कि ये इंसान के बस की तो बात नहीं है, ये तो कोई भगवान या देवता ही जो है वो कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इस कथन को ज़रूर याद रखिएगा। ये कथन जो है वो महत्वपूर्ण है कि भवन और राज्य प्रसादों के लिए जो महत्वपूर्ण कथन फाहियान ने कहा था, वो कथन क्या था? तो वो कथन मैं आपके सामने वापस से दोहराता हूँ कि इन महलों को देखकर ऐसा लगता है कि लोक के मनुष्य, मतलब इस संसार के जो मनुष्य हैं, उन्होंने इसका निर्माण नहीं करवाया, इसका निर्माण जो है वो ईश्वर ने या भगवान ने करवाया है। चलिए इसी जानकारी के साथ आगे बढ़ेंगे और आगे देखते हैं क्या क्या है। गुहाग्रह। गुहाग्रह के बारे में अभी अभी जो है वो मैंने आपको जानकारी दी थी कि गुहाग्रह क्या होता है। तो गुहा का मतलब होता है गुफा और ग्रह का मतलब होता है घर। ठीक है, गुहा का मतलब होता है गुफा और ग्रह का मतलब होता है घर। तो अशोक सम्राट, ठीक है, अशोक सम्राट के जो पौत्र, एक तो होता है पुत्र, तो पुत्र का मतलब तो होता है क्या? पुत्र का मतलब तो होता है बेटा, और पौत्र का मतलब होता है पोता। क्या होता है दोस्तों? पोता। ठीक है, तो जो पोता होता है, दशरथ जो इनके पोते थे किनके? अशोक सम्राट के, उनके बारे में जो है वो एक गुहाग्रह का दृश्य दिखाया गया है। देखिए कि सम्राट अशोक जो है वो बैठे हुए हैं और उनके जो पौत्र, उनके जो पोते हैं, वो उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं। तो ऐसा ही चित्र जो है वो बनाया हुआ। आगे देखिए गुहाग्रह के बारे में और क्या जानकारी है। तो देखिए ऐसे गुहाग्रह होते हैं। देखिए भारतीय चट्टानों को काटकर गुफाएं बनाने की कला में बहुत निपुण थे। वो क्या करते थे? जो भी चट्टान होती थी उसको बीच में से काट देते थे और काट कर अंदर जो है वो जगह बना लेते थे अपने रहने की। तो इस हिसाब से जो है वो प्राचीन समय में मनुष्य अपने निवास स्थान बनाया करता था और इसी के अंदर जो है वो रहा करता था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसके साथ ही गुहाग्रह जो है वो हो चुका है हमारा। मूर्ति कला के ऊपर जो है वो बात करते हैं कि मूर्ति कला जो है वो कैसे बनती है, कैसे आगे बढ़ती है। देखिए मूर्ति कला, मूर्ति कला, मूर्ति कला जो है वो रिलेट करती है किसको? धर्म को। क्यों? क्योंकि अगर जिस ईश्वर की मूर्ति बनी हुई है, मैं मान के चलिए कि अगर शिव की प्रतिमा बनी हुई है तो वो शैव धर्म को प्रेजेंट करेगी। ठीक है, अगर विष्णु की मूर्ति बनी हुई है तो वो वैष्णव धर्म को जो है वो प्रेजेंट करेगी। ठीक है, तो मूर्ति कला में ज़्यादातर जो है वो क्या क्या चीज़ें ध्यान रखने लायक है कि मूर्ति अगर कोई बनाता है तो वो मूर्ति जो है वो कैसी बननी चाहिए, उसके बारे में देखिए कि पहली चीज़ तो सजीवता होनी चाहिए। ऐसा नहीं लगे मूर्ति को देख करके ये क्या बनाया हुआ है, इसमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अभी के समय में जो मूर्तियाँ बनती हैं उसमें ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो देखने को नहीं मिलती, लेकिन पुराने समय में जो मूर्तियाँ बनती है, जो मंदिरों में अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये बिल्कुल सजीव है, इसके अंदर जान है। ठीक है, उसके बाद में नैतिकता, कि नैतिकता का भी ध्यान जो है वो मूर्तियों में रखना चाहिए। कपड़े इस हिसाब से पहनाए जाने चाहिए, कपड़ों का कलर इस हिसाब से होना चाहिए जो नैतिक हो। अब ऐसा तो कहीं आप नहीं देखेंगे कि कोई मूर्ति ऐसी है जिसमें पूरा कलर ही जो है वो ब्लैक है, ऐसा तो हमारे हिंदू धर्म में कहीं है ही नहीं। हमेशा ऐसे कलर का, ऐसे रंगों का प्रयोग किया जाता है जिससे नैतिकता दिखता, मतलब झलकती है। ठीक है, उसके बाद में मौलिकता होनी चाहिए उस मूर्ति के अंदर। जो भी मूर्ति बन रही है वो पूरी मौलिक होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि उसके अंदर दिखावा हो। ठीक है, तो पुराने समय में जब मूर्तियां बनती थी या मूर्ति कला को आगे बढ़ाया गया तो इन 3 चीज़ों का ध्यान जो है वो हमेशा रखा गया। क्या? सजीवता, कि वो सजीव दिखनी चाहिए। नैतिकता, कि ऐसे रंगों का प्रयोग होना चाहिए जो नैतिक हो। और मौलिकता, ठीक है, मूर्ति को जो है वो बिगाड़ कर या अपने तरीके से जो है वो बनाकर नहीं दिखाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। देखिए मूर्ति कला के केंद्र कौन कौन से हैं। मूर्ति कला के प्राचीन समय में जो केंद्र थे उसमें पहला था मथुरा। ठीक है दोस्तों, और मथुरा जो है वो मथुरा कला के नाम से भी जानी जाती है। कौन सी कला? मथुरा कला। मूर्ति कला के लिए बड़ा ही फेमस है ये स्थान। आगे देखिए सारनाथ, और सारनाथ के बाद में पाटलिपुत्र। तो ये सारी ही जगह जो है वो मूर्ति कला को लेकर बहुत ज़्यादा फेमस थी। ठीक है, तो सारनाथ जो है ये भी उत्तर प्रदेश में हो गया, मथुरा जो है ये भी उत्तर प्रदेश में हो गया, और पाटलिपुत्र जो है वो कहाँ पड़ता है? तो आपको अच्छे से पता है, पाटलिपुत्र जो है वो पुराने समय में मगध की राजधानी थी। तो ये सारी जगहें जो हैं, ये सारे स्थान जो हैं वो मूर्ति कला केंद्र को लेकर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इनको याद रखिएगा। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मूर्ति कला के प्रमुख केंद्रों के नाम बताइए, तो आपको कोई 2 नाम तो जो है वो ज़रूर याद रखने चाहिए, जैसे मथुरा हो गया, सारनाथ हो गया और पाटलिपुत्र हो गया। मैं तो कहता हूँ तीनों ही नाम जो है वो आप याद रखें। चलिए
मूर्तिकला के बारे में और आगे जानकारी लेते हैं, आगे कौन कौन सी चीज़ें उसके बारे में देखते हैं। देखिए ये एक मूर्ति है देवगढ़ दशावतार मंदिर, ये भी यूपी के अंदर जो है, देवगढ़ जो है वो एक जगह है, यूपी के अंदर एक जगह है देवगढ़, और वहाँ पर जो है वो एक मंदिर मूर्तिकला जो है उसका एक उदाहरण दिया गया, एक मंदिर है, उस मंदिर के अंदर जो है वो मूर्तियाँ बनाई गई हैं। तो देखिए इस हिसाब से जो है वो पुराने समय में, प्राचीन समय में जो है वो मूर्तिकला दर्शाई जाती थी या मूर्तिकला बनाई जाती थी। इतने बारीक काम जो है वो आज भी अगर कोई करने की कोशिश करे तो बड़ा मुश्किल होता है उसे करने में। ये पुराने समय में जो है वो बनाया हुआ एक मंदिर है जो आज भी ऐसे का ऐसे दिख रहा है। आज अगर कोई इंजीनियर जो है वो एक पुल बनाता है तो वो 2-3 साल में जो है वो टूट जाता है। तो देखिए वहाँ उस समय के लोग जो हैं वो किस हिसाब से और कितनी बढ़िया कला से जो है वो ऐसे मंदिर और मूर्तियों का निर्माण किया करते थे। आगे बढ़ूंगा इस जानकारी के साथ में दोस्तों। आगे देखिए मूर्तिकला के बारे में और, शेष शैया पर शयन रूप में विष्णु की मूर्ति। शेष शैया जो होती है, शेष नाग की जो सैया होती हैं, ये शेष नाग की सैया है और यहाँ पर जो है वो विष्णु भगवान लेटे हुए हैं। बड़ा ही सुंदर चित्र है ये, और ऐसी मूर्ति जो है वो दक्षिण भारत के अंदर पाई जाती है। इस हिसाब से जो है वो मूर्ति को दर्शाया गया। ऐसा लगता है कि जितने भी जो सांप हैं वो सारे के सारे जो हैं वो रक्षा कर रहे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं किसकी? श्रीमान भगवान विष्णु की जो है वो रक्षा कर रहे हैं। तो ऐसी मूर्तियों का निर्माण जो है वो उस समय में हुआ करता था। देखिए कितनी शानदार कला है। आगे देखिए मूर्तिकला में और कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो देखिए मूर्तिकला के अंदर ये गुंबद बने हुए हैं और इन गुंबदों के ऊपर जो है वो शेर के छोटे छोटे निशान हैं। फिर उसके नीचे थोड़ा सा आ जाइए तो गुंबदों के अंदर जो है वो कलाकृतियाँ अंदर तक की हुई हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाहर जो है वो गुंबद बना के छोड़ दिया, कलाकृतियाँ जो हैं वो अंदर तक है। ये देखिए एक पंडित की मूर्ति की तरह जो है वो एक आकार बना हुआ है जिसमें व्यक्ति जो है वो आंख मूंदे हुए ईश्वर की स्तुति कर रहा है। इस हिसाब से जो है वो मूर्तियाँ बनाई जाती थी उस समय में, जिससे कि मूर्ति कला जो है वो इतनी ज़्यादा फेमस हुई हमारे देश में। गंगा और यमुना की मूर्तियाँ, माँ गंगा और माँ यमुना जो है इनकी मूर्तियाँ, नदियाँ जो हैं वो इनके नाम से जो है वो बहती हैं और इनका नाम जो है वो बड़ा ही फेमस है। और पुराने समय में इन मूर्तियों का भी जो है वो काफ़ी उदाहरण देखने को मिलता है, क्योंकि ये भी पूजनीय होती हैं। आज भी जो है वो लोग क्या कहते हैं कि अगर आपको अपने पाप धोने हैं तो गंगा में जो है जो आगे डुबकी लगाइए। ठीक है दोस्तों, तो इसी विचार के साथ में जो है वो आगे बढ़ते हैं। मूर्ति कला में देखिए और कौन कौन से उदाहरण हैं। वृद्धर भारत में विष्णु, शिव, लक्ष्मी, गणेश, कंबोडिया की मूर्तियाँ बड़ी ही फेमस है। कंबोडिया जो मैंने आपको जगह बताई थी, अंगकोर वाट का मंदिर, नाम याद आया आपको? पुराने समय में अंगकोर वाट का मंदिर विश्व का सबसे बड़ा मंदिर, विश्व का सबसे बड़ा विष्णु मंदिर कहाँ पर है? कंबोडिया में स्थित है। कहाँ पर? कंबोडिया में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि ये सारी मूर्तियाँ जो है वो कंबोडिया में मिली हुई है। कि भारत के अंदर ही जो है वो संस्कृति का विकास नहीं हुआ है, भारत के बाहर के जो देश हैं इनके अंदर भी जो है वो संस्कृति का विकास होता रहा है।